पहली बात तो आज टॉस डिले हो गया। हाँ। ये भी मैंने लास्ट टाइम कब देखा को मिलता है इंडियन टीम इतना लेट हो गई भाई ट्रैफिक के चलते। ये क्या हो गया भाई, ये कब से होने लग गया? मुंबई में मैच चल रहा है क्या? बेंगलुरु में मैच चल रहा है। इतनी भीड़ आई कहां से भाई? हो रहा है क्या मैच भाई? आई थिंक सो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का भी जलवा एकदम से चालू हो गया, वो लोग भी वहां पहुंच गए ट्रेनिंग के लिए, तो उसी हाइप के चलते शायद हमारी T20 टीम को या तो अच्छे रीजन से रोका है या गंदे रीजन से रोका। अबे तुम इधर आओ, तुम पहुंच कैसे रहो स्टेडियम? इलाज खराब कर रहे हो ये अंग्रेजों से पिट के। द बिगेस्ट क्राई बेबी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हाँ, उससे अगर आप हारो तो दिल में बात चुपती है। बट पिच देखो पहले बता दी गई थी कि अच्छी बैटिंग विकेट होने वाली है। श्रेयस अय्यर ने तो बाद में ये चीज बोली भी कि परहैप्स इस पूरी सीरीज में जो बेस्ट बैटिंग विकेट थी वो आज यहीं पे निकल के आई थी भाई। अल्टीमेटली यहाँ पे रन भी जितने पड़े हैं तो आपको बड़ा ऑब्वियस होना चाहिए। बट श्रेयस अय्यर टॉस फिर से जीतते हैं। हमने बॉलिंग करने का फैसला, उन्होंने बोला क्या बॉलिंग करनी है, क्योंकि हमारे अभी तक जो बॉलिंग प्लान्स थे वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुए। सो दैट इज उनको एग्जीक्यूट कर, और जो एग्जीक्यूट करा आज उसकी हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। बट चेंजेस क्या थे भाई? संजू सैमसन इन फॉर वैभव सूर्यवंशी, उस पे चीयर्स भी हुए थे बाय द वे स्टेडियम में। जैसे ही संजू सैमसन का नाम निकल के आया, अब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द क्राउड वाज चीयरिंग फॉर सूर्यवंशी। निकले टीम से। मैं भी यही पूछना चाहता हूं भाई कि क्या हो गया ऐसा कि आपने अल्टीमेटली 15 साल के बच्चे को ही निकालना सही समझा? 3 मैच के बाद ही भाई आई थिंक बड़े गंदी तरीके से हैंडल हुआ है। बाद में कमेंटेटर्स एंड जो एक्सपर्ट्स वो ये चीज कह भी रहे थे कि या तो आप ऐसा करते कि थोड़ा बाद में ही देते चांस, और चांस दे दिया था तो एक लंबा रन आपको इन द मोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच जब आप ऑलरेडी हार चुके हो, आपका व्हाइट वॉश इमिनेंट है, अब वहां पर उनको बैठाकर कौन सा गेम डिसाइड कर कौन सी आपने इज्जत बचा ली भाई? नहीं उसके जीत गए तो जरा सूर्यवंशी को हाइलाइट्स भेज देना, क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे। नॉट सेइंग कि सैमसन टीम में नहीं आने चाहिए, बट सूर्यवंशी को बाहर निकला, डिड नॉट मेक सेंस। बाकी सूर्यांश शेडगे आ गए थे वॉशिंगटन सुंदर की जगह, विच मेंट एंड जिसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले करा है हमारी हार में, कि अक्षर पटेल वाज द लीड स्पिनर। भाई अक्षर पटेल बैटिंग नहीं होती समझ में आता है, सर आप बॉलिंग भी नहीं करेंगे क्या? ये कौन से दिन ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं? बट भाई बैटिंग की बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि पावर प्ले में 61 for 1 बाय द वे संजू सैमसन से कीपिंग कराई गई, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड साइन। Perhaps अरे भाई मैं थक गया हूं, मुझे नहीं पता कौन से साइन लेने होते कौन से नहीं लेने होते। आज ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कल को श्रेयस अय्यर करेंगे और सैमसन जो है वो स्क्वाड के बाहर हो जाएंगे। ये लास्ट एक तो जो मैच है ये फेयरवेल मैच था क्या सैमसन का? कि आप अगले टूर में तो है नहीं सर, तो आप इस मैच में जो मन करे सब करें। आपको पॉइंट पे फील्डिंग भी करनी है, आप 10 ओवर के बाद पॉइंट पे फील्डिंग भी बॉलिंग करना चाहते हो क्या? बॉलिंग यार दुबे से बोल देता हूँ एक बार, हाँ ओवर में डालो क्योंकि सैमसन से बॉलिंग करानी है। आज मेरा था सैमसन का फेयरवेल मैच भाई। आई थिंक सो स्टार्ट रादर गुड नोट हुआ था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने सॉल्ट का विकेट निकाल दिया था, एंड सॉल्ट का मतलब ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सीरीज। फिर वही बात हो जाती है, क्या स्टार्ट अच्छी होती है। कैप्टन सिंह ने 3 ओवर डाले पावर प्ले में, कैपिटलाइज करने का ट्राई करा। आई अप्रिशिएट दैट मूव बाय द कैप्टन, वेरी इकोनॉमिकल अर्शदीप सिंह बाय द वे। आज उन्होंने कहा लाल टीम सामने दिख रही है, आज मैं लाल जर्सी में नहीं हूं, मैं तो अच्छा ही खेलूंगा। साथ साथ वंस अगेन वी सॉ पावर प्ले में देयर विल बी 1 ओवर जहां हैरी ब्रूक जो है विल ब्रेक लूज, एंड वहां पर उनका एक कैच छूटता है। शिवम दुबे जी आप क्या कर रहे थे भाई? वो जज भी नहीं प्रिंस के ओवर में आती नहीं, और वो मतलब मेरा फैसिनेशन और मेरा क्यूरियोसिटी इस बात पे कि ही वाज नॉट इवन एबल टू जज द बॉल। मतलब उन्हें रन बनाई, वो वहां पे खड़े हो गए जहां पे उनको लग रहा था सपोजिटली कैच गिरने वाला है, एंड देन ही रियलाइज कि वो कितना पीछे थे, क्योंकि बॉल छू भी नहीं पाया वो बॉल को। अगलीस्ट वे टू ड्रॉप अ कैच, जब आप बॉल को जज ना कर पाओ आपके सर के पीछे। भाई हम सबको पता है कि इसके बाद बटलर ने और हैरी ब्रूक की जो पार्टनरशिप थी वो 233 समथिंग रन्स की पार्टनरशिप। के बाद कैच छूटा सूरज शेडगे से। मैं वही कह रहा हूं कि ईशान किशन ने बाद में कैच छोड़ दिया, लड्डू कैचेस छूटे। एंड जो लोग मैटर कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, द रीजन व्हाई वी एक्चुअली लॉस्ट द मैच, एक्चुअली में यू कुड देखो बॉलिंग गंदी हुई है, जिस तरीके से हमने बाद में रन्स कंसीड करे कि हम लोग विकेट निकाल ही नहीं पा रहे, उसमें आप गलती जरूर पॉइंट आउट करोगे बॉलर्स की। बट जब आपको मौके मिल गए थे इनिशियली, ऐसे लड्डू कैचेस, इजी कैचेस आप कैसे ड्रॉप? देयर इज ऑलवेज अ व्हाट इफ केस हियर कि अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं हुए तो शायद हम लोग पहले कैपिटलाइज कर गए होते, बिकॉज आप उसी ओवर को देखना, ठीक है, जाके एक बार देखना, चेक करना सब लोग। प्रिंस के उस ओवर में वो कैच छूटता है, अगली 2 बॉलों पे 2 छक्के टांगे थे हैरी ब्रूक ने। पावर प्ले में 10 रन से आधे की रन रेट हो गई थी, मरते भी। और फिर बटलर को जो भूत चढ़ा है मिडिल ओवर्स में, अक्षर पटेल, ओ भाई, सूर्यवंशी शेडगे, आरआईपी, इनको तो जो पकड़ा है। सूर्यवंशी शेडगे पहला ओवर अच्छा था, 3 रन दिए थे उसने पहले ओवर में, और उसके बाद जिस तरीके से बाकी 2 ओवर में पिटाई हुई है उनकी, भाई साहब रुला दिया। और अक्षर पटेल ने तो आज जो 50 जड़ी है, 63, अब तो मतलब आई थिंक सो 50 भी नहीं कहना चाहिए हमें, 50 इज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू मेंशन द एग्जैक्ट स्कोर की 63 रन एंड पता है मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, देखो उस टाइम पे आफ्टर द पावर प्ले जिस तरीके से हैरी ब्रूक स्पेसिफिकली
बटलर भी थे क्योंकि वो भी बार बार स्कूप मारे थे, प्लस आज मुझे थोड़ा पता चल गया था आज उनका वापस ये ना शेक हो रहा था, काफी ज्यादा शेक हो रहा था, दिमाग लिया, तो आई न्यू कि आज रन मारने वाले। बट हैरी ब्रूक ने अगेन जिस तरीके से मोमेंटम चेंज करा, बाद में बटलर ने बात करी है कि देखो हमारे तो पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई थी, बट आफ्टर द पावर प्ले जिस तरीके से वो उस आदमी ने चार्ज लिया, जिस तरीके से उसने अक्षर पटेल को सिंगल हैंडेडली एनाइलेट कराया आउट से, मतलब एक वो होता है ना कि भाई अगर अक्षर पटेल इस टाइम पे यंगस्टर होते तो मैं पता कैसा वर्ड यूज करता, ये तो करियर खा गया भाई, ये इस मैच में तो आपने करियर खा गया भाई। अच्छा पता है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग ने भी नोटिस करी जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो पिच अलग हो जाती है। हाँ एकदम, देखा नहीं आप लोग, एकदम अलग होती है। जब वो मिड इनिंग्स हो रही होती है, ब्रेक चल रहा होता है, तब पिच ऊपर से आती है और चेंज कर गया। भाई इमेजिन हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि इंडियन टीम इज मेकिंग मी साउंड लाइक अ पाकिस्तानी। हाँ कि बॉल में चिप लगी है भाई, चिप लगी है, कुछ है पिच पे कुछ उखाड़ दिया, गाड़ दिया कुछ अंदर, पता नहीं किसकी आत्मा लग गई है कि हम लोग की मनुष्यत आ गई है। मुझे ये बताओ, जिस तरीके से हैरी ब्रूक ने आज थ्रू द लाइन हिटिंग करी और अक्रॉस द लाइन हिटिंग करी है, मतलब कि डाउन द ग्राउंड और वर्टिकल शॉट्स, कौन ऐसा एक बैटर था इंडियन टीम में जिसने वो आधा भी रेप्लिकेट कर पाया? राइट, कोई नहीं दिखा। और मैं कह रहा हूं आप पेसर छोड़ दो, आप आर्चर छोड़ दो, बहुत टफ है यार, इतनी तेज बॉल आ रही है, दिख नहीं रही मेरे को यार, मैं क्या करूं। जॉश टंग ठीक है भाई, नया डेब्यूटेंट होगा, लेकिन टेस्ट में तो हम लोग को डरा ही दिया था ना, ठीक है उनको हटा दो। मिडिल ओवर्स में माय मैन आदिल रशीद इज स्टिल कैरिंग द टीम। सही में भाई, उस उम्र में क्या 2026 में भी हम उन पे ही रिलाई करने वाले हैं क्या? डॉसन आके पेल के जा रहे हैं आपको, श्रेयस अय्यर को आउट कर रहे हैं। एट व्हाट, मतलब आज तो तिलक वर्मा चल गए भाई। अरे तिलक वर्मा ने इस पिच पे रन मार दिए तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आई थिंक सो कि मिडिल ओवर्स में हम लोग अल्टीमेटली गेम हारे, क्योंकि 6 से 10 ओवर वाले फेज में 50 रन इंग्लैंड मारती है, उसके बाद 10 से 15 वाले फेज में 78 रन मारती है। एंड मेरा एक लौता क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्योंकि भाई देखो बॉलर्स ने लेट डाउन करा है, कप्तान यहाँ पे बच नहीं सकते। अब तुम मेरा एक्चुअली में पॉइंट ये था कि जब आपको पता है कि अक्षर पटेल एक लौता स्पिनर आपके पास, एंड जिस तरीके से उनकी पटाई हो रही है, नहीं देना आज, आप नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि पहले 3 ओवर बड़े अच्छे थे और सिर्फ लास्ट ओवर में पिटाई हो गई। एंड उस टाइम पे आपके जो एक और बॉलर थे आपके पास, शिवम दुबे, वो क्या चाय बेचने के लिए आए थे वहां पे, और उनको लाइव भी तो सीधा 19वें ओवर में उसमें 22 रन उन्होंने खाया, मतलब 2 विकेट ली, नहीं पर उसका मतलब क्या माना कि उस टाइम पे क्या आप क्या लेके आ रहे हो कि स्केपबोर्ड बन गए क्या वहां पे, कि देखो एंड में तो जिसको लेके आ, तुम लोग कह रहे थे ना शिवम दुबे लेके आना है, वो लेके आ गया, बाइसन खा गया ना, 2 विकेट लिए उसने। भाई क्या चल रहा था यार, इतने रन अगर आप खा रहे हो लगातार, आपके जितने भी बॉलर सब पिट रहे हैं। सूर्यांश को आई गिव यू क्रेडिट कि आपने उनको बीच में ट्राई कराया था, फर्स्ट ओवर अच्छा निकला था, जिसके बेसिस पर आपने सेकंड ओवर दिया। बट क्या आप ये नहीं जानते थे, क्या मैं नहीं जानता था कि आई वेरी वेल न्यू कि जिसके बाद जब इनको सेकंड और थर्ड ओवर मिलेगा इसी पूरे ट्रस्ट पे, भाई सबको नहीं, चलो सेकंड के बाद थर्ड भी देना, और अक्षर पटेल को तो स्पेशली मैं भाई क्यों पूरे करवाने थे ओवर आपको उस टाइम पे? जाके रिसोर्सेज हैं तब भी आप यूज नहीं कर रहे। ये आई थिंक सो कि इट वाज थोड़ी क्लूलेस कैप्टेंसी लगी मुझे, मतलब श्रेयस अय्यर के साथ आई डोंट रियली एसोसिएट दिस, क्योंकि ही सीम्स लाइक दैट काइंड ऑफ गाय जो कि हमेशा इमर्ज रहते हैं गेम के अंदर, ही वेरी वेल, बड़ा प्रोएक्टिव लगते हैं देखने में। बट भाई अगर आप ऐसी कप्तानी कर रहे हो, वहां पे आप ऐसा रोटेशन ऑफ बॉलर्स कर रहे हो, तो गंभीर तो गुस्सा होंगे ही। हाँ, तो गंभीर का गुस्सा होना बनता है। एक और मुंबई का बंदा था, उसके ऊपर भी क्लूलेस कैप्टेंसी के लग रहा था, लगते थे, तू ही अगला है, मैं नहीं निकल रहा, उसको तो निकाल दिया। यार इट इज एब्सोल्यूट टॉर्चर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। वो भाई वो इट इज क्रैप डिसीजन, बैटिंग तो टॉर्चर थी, इट्स अ क्रैप डिसीजन। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, ये तो मेरे को समझ मतलब आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे आप इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस की बात करो, चाहे आप अपना ना सब्सक्राइब करने को जस्टिफाई करने का ट्राई करो। बट लास्ट के डेथ ओवर्स में भी, लास्ट के 5 ओवर में 68 रन आते हैं, यहीं पे वो कैच भी ड्रॉप होता है, फिर शिवम दुबे को अल्टीमेटली आपने ओवर दिया। जिस तरीके से हैरी ब्रूक बटलर ने पूरी पार्टनरशिप कैरी करी है, दे मेड अ पार्टनरशिप ऑफ 233 रन्स ऑफ 103 बॉल। अरे ये 200 की पार्टनरशिप कब से देखने लग गई? इतने तो रन नहीं बन रहे हमारे। हाँ, हम तो टोटल में इतने रन नहीं बना पा रहे जितनी आप पार्टनरशिप खड़ी कर दे रहे हो। एंड बॉलर्स का दे हैव मैसिवली लेट अस डाउन, आई वुड से, क्योंकि भाई मैंने अभी तक जितने मैचेस थे वहां पे मैंने अपने आप को रिफ्रेन करा था बॉलर्स को ब्लेम करने से, क्योंकि आपके बैटर्स जो है वो 150 अलर्ट वाली पिचेस, मतलब आप 150 अलर्ट दे रहे हैं आपको, पिचेस 200 अलर्ट वाली है, रन 150 वाले दे रहे, तो बॉलर्स क्या ही कर लेंगे। अल्टीमेटली हम हारे बॉलर्स की वजह से नहीं थे। आज रादर बैटिंग तब भी डिसेंट हुई है, बॉलर्स ने आज हरवा दिया भाई। तो अब चलो बैटिंग की बात करते हैं। मुझे उससे पहले कुछ बातें करनी है। इंडिया ने 17 छक्के कंसीड करे आज। इंडिया ने 5 ओवर ऐसे डाले जहां पे 20+ रन कंसीड हुए हैं।
5 ओवर ऐसे जहां पे 20+ रन कंसीड हुए, मतलब 5 ओवर में आपने 100 रन तो दिए ही हैं। 25% ऑफ द ओवर्स में आपने 100 रन खा लिए। यार ये कब ऐसी मार तो मुझे याद 400 रन की स्ट्राइक। ये तो मुझे ये याद नहीं कि आईपीएल में कब मुझे मतलब ऐसी मार देखने को मिली थी कि 5 ओवर ऐसे डल गए वहां पे। आई थिंक इट वाज अ हॉरेंडस बॉलिंग डिस्प्ले।